कि क्या भावना और महत्व है, इसे कुल गीत के माध्यम से बताने आ रही है हमारे डिपार्टमेंट की और क्लासमेट हमारी ममता झा। जोरदार तालियां बजाओ बस। बनाने के लिए बुलाना चाहूंगी निधि दी और प्रियंका जी को। अपने विभाग के सहपाठियों तथा नवागंतुक जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे बारी बारी से आएंगे और अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे। अब मैं जो बुलाना चाहूंगा उससे पहले उसके लिए 2 लाइन करना चाहूंगा। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए जो मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिए जो ठान लिए। अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अश्विन कुमार को जो हमारे क्लासमेट हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अश्विनी कुमार सेमेस्टर 3 प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पुरातत्व का छात्र इस स्वागत समारोह में सभी शिक्षक और अनुजों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आज बड़ी हर्ष की बात है
ऐतिहासिक धरोहर जिसे ऑगस्टस क्लीवलैंड का गृह कार्यालय के रूप में जाना जाता है, यहाँ हम सभी को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ रविंद्र भवन, जिसे टिल्हा कोठी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की कुछ पंक्तियों को रचा है। साथियों, इस विभाग के शिक्षकों के द्वारा केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिया जाता है। अभी के समय में शिक्षा से कहीं ज़्यादा संस्कार की आवश्यकता है। करना था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बच्चे को बचपन से ही घर से बाहर रखकर पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि वह कुछ कर सके, अच्छा कर सके, जिसके वजह से उन बच्चों को गांव, घर, मोहल्ले संस्कार नहीं मिल पाता और वह पढ़ लिख के जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को घर से बाहर का राह दिखा देते हैं। इसलिए साथियों, हर एक बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए, जो भी हम सभी छात्र छात्राओं को इस विभाग के शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। हमारे इस विभाग को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और इसका सफलतापूर्वक संचालन करने में प्रशासन, शिक्षक, विभागाध्यक्ष, छात्र और विभाग से जुड़े हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी के कठोर प्रयास और संघर्ष की बदौलत ही आज हमारा यह विभाग एक ऊंचे स्तर पर है। सभी अनुजों ने इस विभाग का चयन किया, इसके लिए सभी अनुजों को धन्यवाद। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। प्रस्तुति के लिए मैं आप सभी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारी क्लासमेट समझकर करती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब पास भी हो करके इतना तड़पाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इसका एहसास कैसा होगा बिन फूलों के, बारिश का एहसास कैसा होगा, धूल हो दिल में जिसके वह हताश कैसा होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिना तालियों के ये एहसास कैसा। मैं सेमेस्टर 1 के छात्र प्रभात कुमार को बुलाना चाहूंगी। इसके लिए भी कुछ 2 लाइन हो जाए कृषि जी। अभी जिंदा है हौसला उड़ान बाकी है, अभी जिंदा है हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है उड़ान बाकी है। देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर अपनी, सभी के सामने मेरी वो तस्वीर हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्वों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाख चलनी चाहिए, हर लाख चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। शब्दों के मोती दिल के भाव बयां नहीं कर पाएंगे,
शब्दों के मोती दिल के भाव बयां नहीं कर पाएंगे। मुस्कुराते चेहरे की ये खुशी मन में समा नहीं पाएंगे। स्वागत है तुम्हारा नई दुनिया में, आओ आगे बढ़ें। यही सब एक दिन कुछ बनकर इस जहां को दिखाएंगे। कुछ सपने कुछ उम्मीदें मन में संजोए, आप सभी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए हमारे इस विभाग को चुना और आपने सुना होगा कि यह विभाग एक ऐतिहासिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है और हमारा यह विभाग पूरे राज्य में काफ़ी चर्चे में रहा है। यहाँ की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होती है। शिक्षक सिर्फ अपनी ड्यूटी ही पूरी नहीं करते बल्कि हर बच्चे का खास ख्याल रखते हुए इस तरह समझाते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर होने के बावजूद भी समझ सके। शिक्षक अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और इसका सबूत आप लोग हर वर्ष देखते ही हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ और भी कई तरह के ऐसे आयोजन और शिक्षा दी जाती है जिसमें आप आगे चलकर अपना करियर तय कर सकें। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे इस अवसर पर मंच पर आकर बोलने का मौका प्रदान किया है। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के बीच अंगिका भाषा में कुछ कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोर कसर जा रही गेलहुँ नौकरी की तैयारी में, कोर कसर जा रही गेलहुँ नौकरी की तैयारी में, इज्जत फिर तो नहीं मिलथन जीवन भर ससुरारी में। बिना नौकरिया दुल्हा के अब हालत की बदलैया, बिना नौकरिया दुल्हा के अब हालत की बदलैया, हमरो देख लो बात छे तोरा की समझैया। अरे कुर्सी रहता बैठे ला जगह देथम गोरथारी में, कुर्सी रहता बैठे ला जगह देथम गोरथारी में, इज्जत फिरता नहीं मिलतम जीवन भर ससुरारी में। तबता गंजन आरू जहाँ सारू छौ नौकरिया, लोग धुले तो हाथ उनको तो उठैयो थरिया। कोई फर्क न सारू तोहर गोरो छौकी करिया, कोई फर्क न सारू तोहर गोरो छौकी करिया, साली उनके संघा घुटम पहनी नहीं का सरिया। अरे की करी हम दोनों का मन जाए कर तो मुस्कारी में, इज्जत फिर नहीं मिलतम जीवन भर ससुरारी में। बाल्यावस्था से ही स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म के प्रति गहन रुचि थी। उसका जन्म पश्चिम बंगाल में काशी परिवार में हुआ था। उसके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। महज 25 वर्ष की आयु में स्वामी जी के पिता संन्यास बन गए। माता जी देवों के देव महादेव की भक्त थी, हर समय से भक्ति में लीन रहती थी। अतः विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर में अगाध श्रद्धा थी। स्वामी जी स्वयं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आने के पश्चात स्वामी जी माँ काली के उपासक बन गए। माँ काली की कृपा दृष्टि से स्वामी जी वेदांत के विज्ञान और प्रभावशाली गुरु बने। उसके विचार आज भी प्रामाणिक है। युवाओं को स्वामी जी के विचार जीने की राह देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और या आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता और कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाता है, फिर विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को
पुनर्जीवित करने के लिए प्राप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। मैं आप सभी छात्र एंड सीनियर सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे स्वागत के लिए अच्छा कार्यक्रम का स्वागत किया। मैं आप लोगों के समक्ष एक गाना लेकर के आई हूँ। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन की करना खिले, तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रास्ता भरी ना मिले, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आसी है जिंदगी की फना सायरा, सी है जिंदगी की फना। आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, मैं गजल बन गई आपके सामने। मैं गजल बन गई आपके सामने। मुझ शौक से अब मुझे गुनगुना दीजिए। शायराना शेर जिंदगी के फना, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गई आपके सामने। मैं गजल बन गई आपके सामने। मुझको अब शौक से गुनगुना लीजिए। शायराना सी है, आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय। इसमें बेराम सी एक उदासी भी है। आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय। इसमें बेराम सी एक उदासी भी है। इसमें बेराम सी एक उदासी भी है। इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर, इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर। एक बेचैन दिल की
इससे कब जान जा मुझको इनकार है, आपके प्यार का जो भी प्यार है, इससे कब जान जा मुझको इनकार है, इससे कब जान जा मुझको इनकार है। जिस तरह आप चाहें नजर आऊं मैं, जिस तरह आप चाहें नजर आऊं मैं, मुझको हर रंग में आजमा लीजिए। सायराना सी है जिंदगी की फना, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। सायराना सी है कभी शुरू ही नहीं हुई होती, किस्सा जिंदगी की कभी शुरू ही नहीं हुई होती, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाले गुरु ही नहीं होते। इंसान वो जो भवसागर से पार है, इंसान वो जो भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई की तरह गुरु का ज्ञान अपार है। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सहकर्मी डॉक्टर पवन शेखर जी, डॉक्टर उमेश तिवारी जी, कक्षा में उपस्थित थर्ड सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं तथा 2023-2025 सत्र के नव आगंतुक प्रथम सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राएं, आज बड़े ही अपार खुशी का दिन है कि हम लोग पूरा विभाग नए छात्रों का स्वागत समारोह औपचारिक रूप से करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हमारा विभाग विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व भागलपुर विश्वविद्यालय का सबसे नजदीक का विभाग है। इस विभाग की स्थापना 5 सितंबर 2002 ईस्वी को तत्कालीन कुलपति माननीय श्री प्रोफेसर रामेश्वर यादव जी के कर कमलों द्वारा किया गया और लगभग 22 वर्ष में इस विभाग ने बड़े ही अल्प समय में एक ऊंचाई, एक मुकाम हासिल कर चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल में बीपीएससी से आयोजित सहायक प्रचार की बहाली में इस विभाग से उत्तीर्ण 2 छात्रों को सहायक प्रचार के पद पर पदस्थापित होने का, चयन होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें एक मैं स्वयं हूँ और हमारे एक साथी डॉक्टर पवन शेखर जी। फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास में जैसा देखा था कोई विद्यार्थी पहचान नहीं आ पा रहा है, बदले से नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे ही क्लास के विद्यार्थी हैं। जब हम अपने क्लास में विद्यार्थियों को देखते थे तो यही पता चलता था कि ये केवल पढ़ाई का काम करते हैं, केवल पढ़ने का ही काम करते हैं। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ, वैसे मुझे पता था कि मेरे विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के हैं और उनमें सभी कौशल है। आज उसका प्रमाण देखा जा सकता है। कोई अच्छा प्रशासक के रूप में देखा जा रहा है, कोई प्रबंधक के रूप में, कोई मैनेजर के रूप में देखा जा रहा है और कोई एंकर के रूप में, और कुछ तकनीशियन के रूप में भी देखे जा रहे हैं, जैसे हमारा एक विद्यार्थी यहाँ पर भी है। यानी योग्यता तो सब में है, लेकिन उसके लिए उचित अवसर की आवश्यकता है। इस विभाग के माननीय शिक्षक आदरणीय उमेश सर, आदरणीय दिनेश, आप सभी
मेरे लिए सेमेस्टर 3 के छात्रगण एवं नवागंतुक सत्र 2023-25 के सेमेस्टर 1 के छात्र। आज का यह स्वागत समारोह एक विशेष आनंद और अनुभूति का समारोह रहा। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी शालीनतापूर्वक इस विभाग की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सत्र 2023-25 के हमारे नवागंतुक छात्रगण, ये विभाग आपका है और आप इस विभाग के हैं। और ये जो परंपरा है इस विभाग की उन्नत परंपरा, इसमें आपसी सहयोग और बंधुत्व का एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ कोई छात्र न जूनियर होता है न कोई सीनियर होता है, और समय समय पर तो छात्र शिक्षक कर्मचारी सब एक समान नजर आते हैं। कहने का मतलब कि उसी समृद्ध परंपरा से हम लोग जुड़े हैं और इस परंपरा की समृद्धता को, समृद्धि को बढ़ाना हम सबका ध्येय है, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, छात्र हो। बस करना ये होता है कि हमेशा सीखने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, ज्ञान अर्जन का प्रयास करिए, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। हम शिक्षक भी आज तक यही काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए आप आए हैं। आज के इस प्रोग्राम को देख करके हमें 20 वर्ष पहले का याद आता है, जब यही हॉल, यही टेबल, यही कुर्सी हुआ करता था और आप जैसे छात्र बैठे हैं, हम लोग भी आदरणीय दिनेश सर बैठा करते थे और हमारे शिक्षक हमारे सामने होते थे। हमें याद है कि इसी तरह के एक प्रोग्राम में एक छात्र ने शिक्षकों को संबोधित करके बोला कि सर, हमारी शिक्षा तभी मैं पूर्ण मानूंगा जब मैं आपको एक दिन हरा दूं। एकदम खुले समारोह में बोला कि सर, हम तभी अपने को मानेंगे कि हम सही शिक्षा पाए जब मैं आपको हरा दूंगा। हमारे शिक्षक सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि एक न एक दिन ये विद्यार्थी जरूर हमको हराएगा। और वो विद्यार्थी आज भारत सरकार के ऊंचे पद पर कार्यरत है। मौका मिलेगा तो मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान अर्जन का, सीखने का, जानने का कोई सीमा नहीं होता है। वो बताते हैं हमें पता ये आसमान कैसा हो, वो बताते हैं हमें पता ये आसमान कैसा हो, अपने भविष्य को लेकर हमारा ध्यान कैसा हो। एक गुरु ही होते हैं जो सच्ची राह दिखाते हैं, एक गुरु ही होते हैं जो सच्ची राह दिखाते हैं। उस गुरु की महिमा का से गुणगान कैसा हो। अध्यापन में मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अंत में मैं ये 2 शब्द कहना चाहूंगी। तुमने अगर ठानी है तो मंजिले मुकाम पाओगे, तुमने अगर ठानी है तो मंजिले मुकाम पाओगे। देखना मेरे दोस्त, एक दिन मेहनत की सौगात पाओगे। ये जो तुम ख्वाब लेकर चलते हो अपनी आंखों में, ये जो ख्वाब लेकर चलते हो तुम अपनी आंखों में, एक दिन मेहनत की सौगात पाओगे। जश्न होगा तुम्हारे अपनों में तुम्हारी तरक्की का, एक दिन छोटों के लिए भी मिसाल बन जाओगे। देखना मेरे दोस्त, एक दिन मेहनत की सौगात पाओगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।